बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी जहाँ हुई वहाँ सास का इंतकाल हो गया था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि शौहर रोज सास के कमरे में जाकर सो जाता। मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मैंने देखा था कि शौहर तो नई नवेली बीवी के कमरे से ही नहीं निकलते, लेकिन मेरा शौहर अपनी माँ के कमरे से नहीं निकलता था और कहता कि मुझे माँ की याद सताती है। और फिर जब वो सुबह बाहर आता तो उसका चेहरा लाल हुआ होता। मैं पूछती तो कहता कि माँ की याद में सारी रात रोया हूँ। एक दोपहर मैंने शौहर को ऑफिस मैसेज किया कि मैं ड्राइवर के साथ मैके जा रही हूँ और खुद सास के कमरे में छुप गई। और फिर रात शौहर कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद किया और इसके बाद इसने जो किया वो देखकर मेरे जिस्म में से जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम बेनिश है। हम दो बहन भाई हैं। मेरे वालिद मेरे बचपन में ही फोत हो गए थे। हमारी माँ ने बहुत मुश्किलों से हमें पाला। मुझे पढ़ने का खास शौक नहीं था, इसलिए मैट्रिक के बाद अम्मा ने घर बैठा लिया। मेरा भाई पढ़ रहा था, उसे बहुत लगाव था पढ़ने और पढ़ाने से। हम बहन भाई में बहुत प्यार था, दोस्तों की तरह हर बात एक दूसरे से शेयर करते। मेरे भाई की मंगनी मेरी कजन से हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरा रिश्ता मेरे चाचा के घर तय था। मेरी चाची बीमार रहती थी, वो लोग इसीलिए जल्दी शादी का कह रहे थे, लेकिन मेरी माँ टाल मटोल कर रही थी। मेरी चाची बहुत अमीर थी। मेरी माँ चाहती थी कि जहेज उनकी हैसियत का हो, ताकि उन्हें कोई ये ना कहे कि गरीब घर से बहू ले आई हो। भाई कहता कि बेटियां तो सारी उम्र ही मैके से लेती रहती हैं, आप खुद को हलकान और परेशान न करें, जो है देकर इज्जत से रुखसत करें। मैं नौकरी लग गया तो इसे सारा जहेज दोबारा बना दूंगा। मैं माँ से कहती कि मुझे अभी शादी ही नहीं करनी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी चाची का इंतकाल हो गया और इनके फोत होने के बाद इन लोगों को घर संभालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। इसीलिए चाची के 40वां हुआ तो दूसरे दिन सादगी से मेरा निकाह अदील से कर दिया गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि शौहर रोज सास के कमरे में जाकर सो जाता। मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मैंने देखा था कि शौहर तो नई नवेली बीवी के कमरे से ही नहीं निकलते, लेकिन मेरा शौहर अपनी माँ के कमरे से नहीं निकलता था और कहता कि मुझे माँ की याद सताती है। और फिर जब वो सुबह बाहर आता तो उसका चेहरा लाल हुआ होता। मैं पूछती तो कहता कि माँ की याद में सारी रात रोया हूँ। एक दोपहर मैंने शौहर को ऑफिस मैसेज किया कि मैं ड्राइवर के साथ मैके जा रही हूँ और खुद सास के कमरे में छुप गई। और फिर रात शौहर कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद किया और इसके बाद उसने जो किया वो देखकर मेरे जिस्म में से जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा शौहर अमलियात कर रहा था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि ये कौन सा रूप था। मुझे तो पता नहीं था, और बुरी किस्मत मेरी कि मेरे शौहर को कमरे में किसी की मौजूदगी का पता चल गया। उसने उठ के पर्दा परे किया, मुझे देखा और सफाकियत से मुस्कुराया। मेरी आंखें खौफ और हैरत से खुली की खुली रह गईं। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी। अगले लम्हे में उसकी गिरफ्त में थी। मैं उसके पैरों में गिर गई। उससे कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसने मुझे बाजू से पकड़कर कहा, उठो और मेरे साथ चलो। तुम्हें बहुत शौक था मेरी बीवी बनके जासूसी करने का। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगी। कहने लगा, अब तुम तन तनहा सारी जिंदगी इस कमरे में ही गुजारोगी, यही तुम्हारी सजा है। वो मुझे खींचता हुआ ले जाने लगा। मैं रो रही थी, उसकी मिन्नतें कर रही थी। लग ही नहीं रहा था कि मेरा शौहर है, जो कल तक मुझ पे जान छिड़कता था, ये तो कोई और ही था। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। मुझे लगा मेरा आखिरी दिन है, ये मुझे यहाँ इस घर में मारकर दफना देगा और मेरी माँ और भाई को मेरी खबर भी नहीं होगी। खाली कमरा मुझे काटने को दौड़ रहा था। घर के बाकी अफराद शहर शिफ्ट हो चुके थे। मेरे शौहर को लग रहा था कि मैंने उसे धोखा दिया है। मैं तो आई इस मकसद के लिए थी, जबकि हम में से किसी को भी नहीं पता था कि वो जादू या अमलियात करता है। मैं अब कमरे में पड़ी रोती रहती और दुआएं करती कि कोई इस तरफ आए और मुझे यहाँ से निकाले। मुझे अंधेरे से डर लगता था। मेरा शौहर ये बात जानता था। मेरे कमरे की सारी लाइट्स तोड़ दी गई थीं। अब मैं अंधेरे में डरती रहती और खौफ से रोती रहती। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन मेरे शौहर का दिया गया धोखा अब गुस्से और नफरत में बदल चुका था। मैं रोती चीखती चलाती, मुझे निकालो, यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। वो मेरी आवाज़ें और चीखों को नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाता। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। चंद दिन में ही मैं नीम पागल हो गई थी।
وہ مجھے کمرے سے نکال کر ہاسپٹل لے آیا۔ میری حالت پاگلوں جیسی تھی، میں کبھی روتی کبھی ہنسنے لگتی۔ میں نے کہا کہ میری ماں کو بلاؤ، لیکن میرا شوہر تو شاید بہرا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز کہتے کہ مجھے گہرا صدمہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے میرا دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ لیکن میں کسے کہتی کہ اس شخص نے پاگل بنا دیا ہے؟ پاگل نہیں ہوں، اس کے جادو اور عملیات نے مجھے عجیب وسوسوں میں ڈال دیا ہے۔ مجھے خوف آتا ہے اور یہ جان بوجھ کے مجھے اندھیرے میں رکھتا ہے۔ میرے بھائی کا بھی سادگی سے میرے نکاح کے ساتھ ہی نکاح ہوا تھا، لیکن ایک دن پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ میں حیران تھی کہ وہ تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، بلکہ پسند کی شادی تھی دونوں کی۔ ہم دونوں بہن بھائی کی قسمت ہی ایسی تھی، اس کا گھر نہیں بنا اور مجھے یہ سفاک شخص مل گیا۔ میں اسے کہتی کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تو کہتا یقیناً تمہیں میری حقیقت پتہ چل چکی ہے، لیکن تم جانتی نہیں کہ میں کس قدر شدت پسند شخصیت کا مالک ہوں۔ تمہیں چھوڑنے کا مطلب ہے خاندان میں بدنامی۔ ابھی تو سب واہ واہ کر رہے ہیں کہ عدیل کا حوصلہ ہے کہ ایک پاگل کو برداشت کر رہا ہے۔ تمہیں چھوڑ دیا تو سب کہیں گے ظلم کیا، اور پھر تمہارا سب کچھ جاننے کے بعد طلاق کی سزا تو بہت کم ہے۔ میں تو شکر کرتا ہوں اس دن تمہیں دیکھ لیا، اگر نہ دیکھتا تو تم تو صبح تک سارے خاندان میں مجھے بدنام کر دیتی، اور یہ بات میرے موکلوں کو اچھی نہ لگتی اور میری اتنے دن کی محنت ضائع ہو جاتی۔ اب اگر چھوڑوں گا تو تمہارا بھائی بھی کہے گا کہ اس کی بہن کی زندگی برباد کر دی۔ تمہارے بھائی کے گناہوں کی لسٹ بہت طویل ہے، ابھی تو اسے سزائیں دینی ہیں۔ تم دونوں نے بہت ذلیل کیا مجھے، میری ماں کو بہت برے دن دکھائے تھے۔ میں چیخنے لگی تھی، نہ زندوں میں شمار کی جا سکتی تھی اور نہ مردوں میں تھی۔ اچانک مجھ پہ خوف طاری ہوتا اور میں چیخنے چلانے لگتی۔ ایک دن میرے شوہر کو شاید رحم آیا اور مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ گیا، لیکن میں نے یہاں آ کر بھی خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ بھائی بھی اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بعد بہت خاموش اور گمسم سا ہو گیا تھا، اس نے بھی گھر سے نکلنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں اکثر مجھے باہر لے کر چلی جاتی تاکہ میرا دل بہل جائے، مگر میرے دکھ میں کمی نہیں آئی تھی۔ میں روتی رہتی اور دیر تک چیزوں کو گھورتی رہتی۔ کھانا میرے آگے پڑا رہتا، مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا مجھے کچھ کھانا ہے، بھوک ہے یا نہیں۔ اور اب میں جو خود اپنے شوہر کے گھر سے آنا چاہتی تھی، یہاں اپنے میکے آ کے کئی دنوں سے اپنے سسرال جانے کی ضد کر رہی تھی۔ میری ماں ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں وہاں جا کر مزید اکیلی ہو جاؤں۔ وہ کہتی کہ کچھ دن رہو میرے ساتھ، دل بہل جائے گا، وہاں سارا دن اکیلی پڑی رہتی ہو، عدیل مصروف ہوتا ہے، تمہیں وقت نہیں دے سکتا، تو پھر اس سے بھی لڑتی ہو۔ یہ یقیناً میرے شوہر نے ہی کہانی سنائی تھی میری ماں کو، لیکن میں نے کہا مجھے اپنے گھر جانا ہے، تو ماں نے بھی ضد نہیں کی اور بھائی سے کہا کہ جاتے ہوئے اسے چھوڑ آنا۔ بھائی مجھے میرے سسرال چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اندر آئی تو سامنے ہی عدیل بیٹھا تھا، مجھ پہ اسے دیکھتے ہی عجیب خوف طاری ہو گیا، میرے قریب آیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ میں نے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے اس کمرے میں نہیں جانا تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت سے ہاتھ چھڑا لیا، میں نے بھاگنا چاہا، اگلے لمحے میری چٹیا عدیل کی گرفت میں تھی۔ کہنے لگا خاموش رہو ورنہ زبان کاٹ دوں گا، چپ چاپ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے موکل کو تحفے میں پیش کروں گا، پھر وہ میرے سارے کام کرے گا، پھر دیکھنا میں بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کی باتیں سن کر میں سر تا پیر کانپ گئی۔ میں نے کہا تم ہوش میں نہیں ہو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے چھوڑ دو۔ اور پھر تم خود ہی تو کہتے ہو جو میں پاگل ہوں، تو سوچو میری بات پہ کون بھروسہ کرے گا؟ اس نے ناخن میری کلائی میں گاڑے، مضبوطی سے تھامے ہوئے کہا تم بھیڑ چڑھو گی، میرے سارے مقصد تمہاری قربانی مانگتے ہیں، تمہیں مجھ سے اتنی سی بھی محبت نہیں کہ شوہر کی خاطر قربان ہی ہو جاؤ۔ اس نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ جیسے میں کہیں بھاگ نہ جاؤں، میری کلائی زخمی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے پھر سے کمرے میں لے آیا جہاں وہ عملیات کرتا تھا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہونے لگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں غش کھا کر گرنے والی تھی کہ دیوار کا سہارا لے کر گرنے سے بچایا خود کو۔ میں بھیانک چیخ مار کر اٹھی، میرا بدن پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میری ماں جو قریب ہی صوفے پر لیٹی تھی فوراً اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی کیا ہوا؟ میں یہی ہوں تمہارے پاس، ڈرو مت۔ ماں نے پانی کا گلاس مجھے دیا جو میں گھونٹ لینے کے بعد واپس کر دیا۔ ماں کہنے لگی ڈر گئی تم، برا خواب دیکھا تم نے؟
मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैंने सोचा काश ये भयानक हकीकत ख्वाब ही होता। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा जो इस अंधेरे कमरे में देखा। मैंने कपकपाते हाथों से अपने आंसू साफ किए। मेरी माँ मेरे साथ ही लेट गई और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। मैं आंखें बंद करती तो वही खौफनाक मंजर फिर से आंखों के सामने आ जाता। माँ ने पूछा, किस भयानक हकीकत की बात कर रही हो तुम? मैंने कहा, माँ मुझे आदिल के साथ नहीं रहना, मुझे उससे डर लगता है। मेरी आंखें फिर से भीगने लगीं। माँ ने कहा कि वो पहले ही कहता है कि हमने तुम पे जुल्म किया, तुम उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाई गई, इसलिए तुमने उसे अभी तक शौहर ही नहीं तस्लीम किया। माँ की आंखों में शक और दुख था। मैंने कहा कि माँ तुम कुछ नहीं जानती, जो नजर आता है वो है नहीं। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि तेरा इलाज चल रहा है, डॉक्टर कहते हैं तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, माँ आदिल काला जादू करता है, अमलियात करता है, उसके कमरे में जानवरों की हड्डियां, कच्चा गोश्त रखा होता है, खुदा जाने वो क्या जादू टूने करता है हम पे। इसे भाई से भी नफरत है, कहता है कि तेरा भाई मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। माँ मुझे तो लगता है कि भाई का घर भी इसी वजह से टूटा है, इसलिए तलाक दी इसने भाभी को, नहीं तो सोचो दोनों की इतनी मोहब्बत थी। माँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो राजी थी इस शादी से। मुझे एतराज होता तो तुझसे कहती कि मुझे शादी नहीं करनी अदील से। मैं कहकर रोने लगी थी। इस वक्त ही दरवाज़ा खोल के अदील अंदर आया। मेरी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। मुझे लगा उसने सब कुछ सुन न लिया हो। मैंने खौफ से अदील की तरफ देखा, लगा था कि उसने कुछ नहीं सुना था। वो सब माँ से कह रहा था। खुदा का शुक्र है कि ये अब ठीक है, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। अभी भी एक दरबार पे चादर चढ़ा के इसके लिए मन्नत मांग के आया हूँ, जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी बीवी को, जब से शादी हुई है तब से ही बीमार रहने लगी है। मेरी बहन भी आज ही आ गई। जब उसे बताया कि जल्दी आओ, तुम्हारी भाभी ज्यादा ही बीमार है, तो भागी आई। इसी वक्त मेरी नंद कमरे में दाखिल हुई और अदील बाहर निकल गया। कहने लगी, शुक्र है भाई ने बचा लिया तुम्हें। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम पे तो पागलपन के दौरे आते हैं, मैं तो भागी आई। मुझे बड़ी फिक्र थी तुम्हारी, अम्मा होती तो तुम्हारा ख्याल रखती। साथ ही वो आंसू साफ करने लगी। मैं सोच रही थी दोनों बहन भाई ही बहुत बड़े साइको हैं, ड्रामेबाज हैं, जो दूसरों को पागल करके समझते हैं कि खुद ठीक रहेंगे। फिर वो मेरे भाई का पूछने लगी, कहाँ है वो, मैं उनसे मिली नहीं, कैसे हैं वो? सुना था मोहब्बत की शादी थी, फिर तलाक क्यों दी? मेरी माँ से उसका अचानक मेरे भाई के बारे में पूछना मुझे समझ नहीं आ रहा था। इससे क्यों दिलचस्पी थी मेरे भाई की जिंदगी में? माँ ने कहा कि वो खुद सदमे से बाहर नहीं निकला। दूसरी परेशानी अब इसकी है। मेरी माँ ने मेरी तरफ दुख से देखा। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि जो हमें परेशान करते हैं एक दिन वो भी होंगे, बस थोड़ा सा सब्र करें। मेरी नंद ने हैरत से मुझे देखा और बोली, अरे तुम तो ठीक हो, जुबान देखो कैसे पटर पटर चल रही है, ऐसे कि डॉक्टर कहते हैं कि तुम ज़हनी दबाव का शिकार हो। वो हंस रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि इन दोनों बहन भाई को ऐसी मौत दूं कि ये तड़पते रहें। मेरी माँ ने मुझे कुछ कहा, लेकिन मैं ऐसी गुम थी सोचों में कि उसे सुन ही न सकी। माँ ने कहा कि तुम कहाँ खो गई, ज्यादा परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैंने माँ के कंधे पर सर रख दिया। मेरी माँ कितनी परेशान थी और इस वक्त मेरी नंद का वहाँ मौजूद होना मैं समझ रही थी। अदील उसे इसलिए छोड़ के गया था कि मैं कहीं अपनी माँ को कुछ बता न दूं। इन 6-7 माह में मुझे इस शख्स ने इतनी तकलीफ दी थी कि मैं अब इन लोगों की मकारी समझने लगी थी। मैंने सब कुछ अपने भाई को बता दिया। उसे भी यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगा, मुझे पहले भी किसी ने कहा था, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया, और कैसे करता, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन अब तुमने भी मुझे उलझा दिया है। अगर ऐसा कुछ था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? इस तकलीफ से अकेली क्यों लड़ती रही? हम पे भरोसा नहीं था क्या? क्यों रही तुम इस अजाब में, इस दरिंदे के साथ? क्या हालत बना ली तुमने अपनी? मैंने कहा, भाई वो बहुत खतरनाक है, हमें सोच समझकर कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। भाई हंसने लगा और बोले कि और क्या नुकसान पहुंचाएगा? खुद को देखो, सदियों की बीमार लगती हो, जो लगता नहीं कि 6 माह पहले शादी हुई है। मुझे देखो, दिल चाहता है कि कहीं दूर चला जाऊं। जिससे मोहब्बत की वही छोड़ गई। इससे मुझसे खौफ आता था, कहती थी तुमसे नफरत होने लगी है। मैंने कहा, भाई उससे नफरत हुई नहीं, उससे नफरत करवाई गई है। भाई ने हैरत से मुझे देखा। मैंने कहा, मुझे अपनी आंखों से देखने के बाद ही यकीन आया था।
آپ نے تو जुबानी सुना है, लेकिन यकीन करें मैं ठीक कह रही हूँ। आप भी मुझे दूसरों की तरह पागल समझ के मेरी बात को पागलपन मत समझें। किसी आमिल का पता करें जो अदील को इसके अंजाम तक पहुंचाए। भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा और कमरे से निकल गया। वाकई अदील को देखकर तो हरगिज नहीं लगता था कि वो ऐसा घिनौना काम भी कर सकता है। भाई बता रहे थे, मैं बेयकीनी में थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सब इतनी जल्दी हो गया था। अदील ने अपनी कंपनी के मालिक पर जादू किया था। उसे किसी तरह पता चल गया, उसने जादू का तोड़ करवाया और साथ ही पता करवाया कि ये काम है किसका। जब पता चला कि अदील है इसके पीछे तो उसे पुलिस के हवाले करवा दिया। अदील के घर से सारे सबूत मिल गए, सारे खानदान में बात फैल गई, सब इस पे लानत भेज रहे थे। भाई को पता चल गया था कि उनकी तलाक के पीछे भी अदील का हाथ है। अदील ने खुद एतराफ़ किया था। भाई कह रहा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगा। उसकी आंखें अपनी बीवी की याद और उसके जिक्र पर फिर से नम हो गईं। मैंने दुख से अपने दुखी भाई को देखा और कहा कि आप खुद को किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे, वो अपने इंजाम को ज़रूर पहुंचेगा, बेफिक्र रहें। मैंने दुख से कहा कि हम क्या कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पास ना गवाह है और ना कोई सबूत, और अदालत में ऐसे कोई कानून है क्या जिससे एक जादूगर को सज़ा दिलवाई जा सके। कानून को क्या पता कि मैं किस अजियत से गुजरी। कानून को तो पता नहीं ना कि आपकी बचपन की मोहब्बत आपसे छीन ली गई। मैं रोते हुए बेबसी से बोली। मेरी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। मुझे अपने भाई से हमदर्दी थी। उसका दुख मेरा दुख था। मेरा भाई बहुत बदल गया था। मैंने उसे हंसते नहीं देखा था, उसकी मोहब्बत देखी थी जिसकी खातिर वो इस काबिल बना था कि इस लड़की से शादी कर सके। हम कुछ भी साबित नहीं कर पाए थे। ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ दिन जेल में रखा गया, पूछगछ की गई, जिससे कुछ भी साबित नहीं हुआ था। अदालत ने उसे आज़ाद कर दिया। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। शैतान आज़ाद हो गया था। मुझे फिर से खौफ आने लगा। अब पता नहीं वो क्या करेगा, अब तो ज्यादा खतरनाक हो गया होगा। अब उससे और ज्यादा गुस्सा था हम पे। भाई मेरे कमरे में आया तो मैंने कहा उसे सजा नहीं होगी। उसने दुख से मेरी तरफ देखा। मैंने नाराजगी से पूछते हुए अपना हाथ छुड़ाया। मैं रोने और चीखने लगी थी। भाई ने मुझे साथ लगाया और बोला कि तुम्हारी खुला का केस दायर कर दिया है, तुम अब वापस नहीं जाओगी और अब हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मेरे कामल से बात हो गई है, उन्होंने तावीज़ और पानी दिया है, तुम पियो और घर में छींटे भी मारो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे तो उसे सज़ा दिलवानी थी। बदकिस्मती से नहीं हुई उसे सज़ा। मैंने रोते हुए कहा, तुमसे कुछ नहीं हुआ, कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। मैंने नाराज़गी से कंबल मुंह पर ले लिया और कहा कि ठीक है, लाइट बंद कर दें, मुझे नींद आ रही है। भाई चला गया था। लाइट बंद होते ही बेबसी से मेरी आंखों से आंसू जारी होने लगे। मैं चाहने के बावजूद अपने भाई और अपने लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा भाई दफ्तर में मसरूफ था। फ़ोन पर मैसेज आया उसकी बीवी का, जिसे कुछ दिन पहले तलाक दे के घर से निकाल चुका था। वो अब बता रही थी कि वो माँ बनने वाली है। इसका मतलब था कि तलाक नहीं हुई थी। मेरा भाई बेयकीनी से बार बार फ़ोन को देख रहा था। उसने दोनों हाथों से फ़ोन थामकर बगौर देखा, बार बार देखा, जैसे यकीन नहीं आ रहा था। इसके हाथ खुशी से कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे उड़ के घर पहुंच जाए, अपनी बहन को खुशी की खबर सुनाए। मेरा भाई जानता था कि उसकी बहन उसकी वजह से भी बहुत परेशान रहती है। उसने घर नंबर मिलाया। ये खुशी मुझसे शेयर की। मैं बहुत खुश हुई। भागकर अपनी माँ को बताया था। मुझे शाम का इंतज़ार था। जैसे ही भाई आया मैं गले लग गई, उन्हें मुबारकबाद दी। उनका घर टूटने से बच गया था। दिनों बाद इस घर में कोई खुशी आई थी। अपने भाई की खुशी पे मैं बहुत खुश थी। जैसे ही शाम को वो वापस आया, हम दोनों खुशी खुशी मेरी भाभी को लेने उसके मैके आ गए। वो लोग भी बहुत खुश थे। मैं बहुत दिनों बाद घर से निकली थी। अब भाई की खुशी से लग रहा था कि मेरा आधा गम कम हो गया है। खुला का फैसला मेरे हक में हो जाता तो मैं इस दरिंदे से आज़ाद हो जाती। मैं यही सोच रही थी जब अपने पीछे किसी का गुमा हुआ। मैं डर गई। फौरन पीछे देखा तो भाभी का भाई खड़ा था। कहने लगा, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? सबके साथ बैठो, क्या सोच रही हो? कहीं अभी से भतीजे और भतीजे का तो नहीं सोच रही कि नाम क्या रखोगी? मैं हंसने लगी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कितने दिन बाद मुस्कुराई थी। वो मुझे ही देख रहा था और बोला, किसी ने तुम्हें कभी बताया कि जब तुम हंसती हो तो बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो? मेरी हंसी अचानक रुकी थी। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी जब उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला
کہ जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं जो कुछ भी ना दें सबक दे जाते हैं। यही समझो कि वो इसीलिए आया था। बुरे दिन थे जो गुजर गए, अच्छे दिनों में क्या हम साथ नहीं हो सकते? मैंने अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि मैं अब शादी नहीं कर सकती, मैं बीमार रहती हूँ। लोग आपसे कहेंगे कि पागल से शादी कर ली। वो हंसा और बोला कि मुझे पहले ही किसी नजूमी ने कहा था कि किसी पागल से शादी होगी तुम्हारी। इसकी आंखों में मोहब्बत देखकर मैंने सोचा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं जाने लगी थी जब उसने मुझे कहा कि कल अपने घर वालों को भेजूंगा। बराए मेहरबानी पागलपन मत दिखाना, नहीं तो तुम मुझे जानती नहीं हो, तुमसे ज्यादा पागल हूँ मैं। मेरी शादी शहराज से हो गई, हमारे 2 बच्चे हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से, लेकिन क्या वक्त और वो 6 माह मुझे बहुत ज्यादा वहमी बना गए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इससे निकल सकूं। शहराज मेरा साथ देता है। अदील एक एक्सीडेंट में अपनी टांगों से माजूर हो गया, उसकी बहन को तलाक हो गई। सच कहते हैं जो दूसरों का बुरा करते हैं उनके साथ भी अच्छा नहीं होता। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।